तो अगर मैं बोलूं कि ICAI का स्वॉट बनाओ, ठीक है, और इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है? कोई भी नहीं। तो मैं 10 मिनट ज्यादा लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? ब्रेक तो नहीं मांगोगे? आज मत मांगना, कल से टाइम से ब्रेक दूंगा, 1.5 आवर पे ब्रेक, फिर उसके बाद बाकी के लेक्चर, ठीक है? आज बर्कले माफी है, ठीक है? माफी मैं बोल के मांग लूंगा, चिंता मत करो। स्वॉट, अगर मैं बोलूं ICAI का स्वॉट बनाओ तो तुम क्या करोगे? गूगल करोगे? सच बोलना, है ना? आज की बात मत करना, नहीं तो फिर वही वाली बात। और मेरी क्लास में कायदे में रहोगे। तो कायदे का मतलब मैं धमकाने वाली बात नहीं कर रहा। कायदे मींस प्रोसेस से जाओगे, कॉन्सेप्ट से जाओगे तो एग्जाम में फायदे में रहोगे। आई मीन बाय दैट। तो स्ट्रेंथ या वीकनेस, मैंने क्या बोला था, ये कहां से आएंगे? इंटरनल फैक्टर से। देखो मेथड कैसे डेवलप करते हैं हम, मैं कैसे बनाता हूं, मैं इंडस्ट्री में ये सब चीजें करके आया हूं सालों साल, तो इसलिए मेरे को पता है। और वैसे भी जो भी इसको प्रैक्टिशनर है उन सबको पता होगा, कोई मेरे को अकेला नहीं पता है। तो इंटरनल फैक्टर है, इससे स्ट्रेंथ वीकनेस आएगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अगर ये फेवरेबल है तो स्ट्रेंथ है, अगर ये अनफेवरेबल है तो वीकनेस है। अगर ये हेल्पफुल है, ये लिखना है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर ये हार्मफुल है तो ये मेरी वीकनेस है, ठीक है? और अब लिस्टिंग करो। जस्ट इमेजिन अबाउट ICAI, बोर्ड ऑफ स्टडीज, और वहीं से शुरू करते हैं। तो ये रहा बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये रही इसकी फैकल्टी, ये रही इसके मॉड्यूल्स। भाई इंस्टीट्यूट को तो मैं इन्हीं चीजों पे, ये सब इंटरनल है ना उसका। उसके बाद ICAI का काउंसिल, पॉलिटिक्स, देखते जाओ, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसके पेटेंट्स। पेटेंट्स तो क्या होंगे इसके पास? कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी, एग्जाम डिपार्टमेंट, ठीक है? ये सब क्या होगा? इसके इंटरनल हो गए ना। देखो मैंने कैसे लिस्टिंग चालू कर दी। मैंने बोला इंटरनल फैक्टर को मुझे फेवरेबल या हेल्पफुल पता करने के लिए पता तो चलेगा फैक्टर्स क्या है। किसी भी कंपनी को देखेंगे, देखते के साथ ही हमें पता चल जाएगा। स्टाफ, कस्टमर केयर, एटसेट्रा। कहां जा रहे हो? जितनी लंबी करनी चाहो 4-5 पेज तक लिखते चले जाओ। हवा पानी सब जो अंदर है, ICAI की बिल्डिंग, बेंच डेस्क, बिल्डिंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब डिस्कस कर डालो यार। इंफ्रा, इंटरनल जो भी अंदर की जो भी बात है ICAI की, सबकी लिस्टिंग कर डालो। और अब बैठ के सोचना शुरू करो। कितना मिनट लगेगा सोचने में? बोर्ड ऑफ स्टडीज, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, वही करेंगे आप। और क्या करेंगे हम? हमसे पूछा बोर्ड ऑफ स्टडीज, सर बहुत अच्छा है, इंडिया की सबसे अच्छी बॉडी है। सर क्यों? क्योंकि सर आप बैठे हो, बोलना ही पड़ेगा। उधर से आप कुछ काम वाम करके आए हो, आपके पेट पे लात नहीं मारना चाहते हम, तो हम बोलेंगे जी ये तो स्ट्रेंथ है। फैकल्टीज मिक्स्ड रिएक्शन होंगे, मिक्स्ड रिएक्शन होंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज बहुत अच्छा है, बट उसकी फैकल्टी ना सर बहुत बकवास है। क्या ही आके यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर, LVC में कुछ समझ में नहीं आता। बस सुबह वो नोटिफिकेशन आ जाती है, हम देख लेते फिर बंद कर देते हैं। हाँ यही होता है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी बदल दी। पहले उन्होंने इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे लोगों को वो लेके आए थे जो कि टीचिंग प्रोफेशनल्स थे। बाद में क्या हो गई? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है? वोट लेने, काउंसिल लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, ये करना है। तो भाई जिसने वोट दिया है, नए नए CA बने, हाँ भाई यार तेरे को मौका देंगे, हाँ भाई तू वोट दिलवा यार, 100 वोट दिलवाइयो यार, तेरे को देंगे मौका। बस सब मौके पे चौका लगा रहे। अब वो जाते तो वो क्या करते हैं? वो पहले एक PPT बनाते हैं। पढ़ाने के 2 टेक्निक होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, जो अभी तुमसे बात हो रही है और तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जितनी देर पढ़वा लो यार, मैं तो रिक्वेस्ट कर लेता हूं, मेरे को आधा घंटा ज्यादा चाहिए। अभी आगे के लिए सीक्रेट है, बता रहा हूं, मांगूंगा, दे दे रहा। ऐसे मत कहना कि सर थोड़ा क्यों ज्यादा, तुम्हारे लिए ही मांगूंगा। जब मुझे लगेगा कोई कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना आज जरूरी है और ऐसे नहीं जा सकता बीच में उसको छोड़ के, नहीं तो तुम्हें फिर अगले दिन उतने से ही शुरू करना होगा। तो आपके लिए ही मांगूंगा, तो याद रखना।
तो वो क्या है, वो एकदम बंदे बधाए आके मैन्युस्क्रिप्ट वहां रीड आउट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ओपन करता है फिर बंद कर देता है। तो मैंने कहा चल हटा। मॉड्यूल्स बेस्ट है भाई, नो डाउट। पहले वाले मॉड्यूल में होता तो मैं वीकनेस लिख देता, अभी के जो मॉड्यूल है मैं लिखूंगा बेस्ट है। इसलिए नहीं कि मैं मॉड्यूल आपका लिखता हूं इसलिए, और पता है क्या, मॉड्यूल लिखने के एक पेज के 1000 रुपए देती है आईसीआई, एक पेज के। तो अगर 1500 पेज की, अगर 500 पेज की मॉड्यूल है तो 5 लाख रुपए बने होंगे, ठीक है। तो कभी कभी उसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है एक बंदे नहीं होते, 2-3 लोगों की कमेटी होती है, वो मिलकर लिखती है। तो लोग पेज भरना भी चालू कर देते हैं, थोड़े और भर देते हैं यार, कितना टेक्निकल लिखेंगे। कुछ कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर की डेफिनेशन भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट के फीचर भी लिख देते हैं। सीए का बच्चा ये भी पढ़ लेगा तो क्या कम, मतलब दे दे थोड़ा प्यार भैया, तेरा क्या घट जाएगा, वो है ना चंचल का एक वो। तो वही वाली बात है। तो 1000 रुपए का मामला है। काउंसिल बेस्ट है, काउंसिल बहुत रिगरस तरीके से अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जीत के आते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये बहुत बड़ी वीकनेस है। वर्क इन्वायरमेंट सुपर्ब है, सुपर्ब स्ट्रेंथ है, लेकिन वर्क कल्चर बहुत बुरा है, टॉक्सिक है। फाइनेंस पैसे के मामले में बेस्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी गुड। मैं यही बोलूंगा ना, किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं क्या बोल दूंगा, वो वीकनेस है उसकी, ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट इंस्टीट्यूट के पास ये जितने इंडेस वगैरह जितने भी बनते हैं, सेज वगैरह, सबका राइट जाता है ना उसके पास सब, तो उसके पास तो भाई ये उसकी स्ट्रेंथ है। टेक्नोलॉजी टीसीएस के साथ टाई अप है, उसकी स्ट्रेंथ है। अब ध्यान से देखना, एग्जाम डिपार्टमेंट बच्चे को कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ ही बोलना पड़ेगा। स्टाफ मिक्स्ड हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग। अगर स्किल्ड है तो तुम बोलोगे स्ट्रेंथ है, अगर अनस्किल्ड है तो बोलोगे वीकनेस है। कस्टमर केयर फोन करके देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। कल से बच्चे लगे हुए हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैंने 2D कैटेगरी में हूं और मेरे 60+ मार्क्स आ गए हैं, एग्जाम्ट हो गया हूं, तो अब बचे हुए पेपर में 50 लाना है कि 40 लाना है। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर्ब है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। देखो बन गई स्ट्रेंथ वीकनेस। तो इसके लिए अपने को गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं एप्पल का बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट का बनाओ, वॉलमार्ट का बनाओ, किसी कंपनी का बनाना हो, उसके सारे इंटरनल फैक्टर की लिस्टिंग कर डालो और खुद ही डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर लो कि ये इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वीकनेस होनी चाहिए, और 2 टूक फटाफट सजा दो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मेंटोर्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बतानी है। अब क्या करूंगा, यही फॉर्मूला OT। अब मैं यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की लिस्टिंग करूंगा और यहां पे मैं चालू हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा ये अगर फेवरेबल है, ये अगर अनफेवरेबल है तो थ्रेट है। एक्सटर्नल फैक्टर की लिस्टिंग बताना जरा, सबसे पहले कंपटीशन को ही ले लेते हैं, और कंपटीशन में भी 2 टाइप की कंपटीशन ले लेते हैं, एक डोमेस्टिक और एक ग्लोबल। कंपटीशन के बाद क्या लगता है तुमको और क्या हो सकता है? अब देखना ध्यान से, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, यही सब होते हैं ना, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, होते हैं ना पेस्टल के फैक्टर सारे, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर आईसीएआई और ये फैक्टर को हम कैसे कंबाइन, कैसे क्या सोच के निकालेंगे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये लिस्टिंग तो आसान लग रही है, देखो मैं अभी करके दिखाता हूं। कंपटीशन डोमेस्टिक बता दो, कंपटीशन तो कभी भी किसी के लिए थ्रेट होता है, जैसे ICSI, CMA इंस्टीट्यूट, CFA इंस्टीट्यूट। ग्लोबल में अगर मैं बात करूं ACCA, CPA, सीमा, तो ये सब क्या है, सब कंपटीशन है, सब थ्रेट है। यूं लिख दिया तुमने भाई, कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स, और लिस्टिंग कर दी तुमने। देखो इतना अच्छा तो कौन लिखेगा यार,
आईसीआई वालों ने खुद नहीं बनाया होगा कभी अपना स्वॉट इस तरह से। अगर उन्होंने कहीं बनाया है तो गूगल पे मिलेगा, निकाल के दिखा दो, ओपन चैलेंज है। इतनी मेहनत, इतना तो प्यार हम ही करते हैं उनसे, क्योंकि मदर बॉडी है ना, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। डिग्री तो वही देगी और कल को सीटीसी भी वही दिलवाएगी, तुमने उसको गाली देके कुछ मिलना नहीं है। सोशल फैक्टर देखना, मैं इसको कैसे ब्रेक करता हूं। सोशल फैक्टर, सोशल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स refers to the different aspects of society in which the business competes or may compete। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। मैं बोलता हूं विमेन एम्पावरमेंट, अगर विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लिटरेसी की बात नहीं होती तो तुम नहीं बैठे होते यहां पे, अफगानिस्तान में बैठते। पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट बता रहा हूं। तो इंडिया में अगर डेमोक्रेसी है, वी शुड बी थैंकफुल। चाइना में कब पलट जाए वो कोई भरोसा नहीं, डेमोक्रेसी तो है नहीं। इसीलिए गरीब मुल्क भी हो ना और डेमोक्रेसी हो, एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। और अमीर मुल्क भी हो और आपकी आजादी नहीं हो, कोई फायदा नहीं है ऐसी जगह पे रहने का। ठीक है, स्वर्ग में नौकर बन के रहने से अच्छा है नर्क का राजा बन के रहना। आई मीन इट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस टुडे और टुमारो। अभी नहीं समझेगा, अभी तो सिर्फ डायलॉग लगा होगा। पंच था एक सर का आया था, क्या बोला था सर, कुछ ऐसा बोला था एक दिन क्लास में, अभी नहीं समझेगा, आगे समझेगा। सुनो, तो अगर विमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंट तैयार है कि भाई विमेन लिटरेसी पे काम करना है, तो इंस्टीट्यूट के लिए तो बल्ले बल्ले है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। गर्ल्स की एडमिशन खूब होगी, सीए करने आएंगी बच्चियां, बनी क्या अपॉर्चुनिटी। देखो, एक सोशल फैक्टर, एक लड़की पढ़ती है तो 4 घर सुधारती है, और एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपना घर सुधारता है। हम सिर्फ अपनी पॉकेट भरते हैं, अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। और अब तो बहुत ज्यादा है, लोग कह देते कि बीवी के कहने पे माँ बाप को भी छोड़ के चला गया। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कियां सबसे पहले अपने माँ बाप का घर सुधारती हैं, दूसरा फिर अपने पति का घर सुधारती हैं, तीसरा फिर अपने बच्चों को तैयार करती है, फिर उनका घर सुधरवाती है। एक विमेन की लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट से इतना बदलता है समाज। हमारे से सिर्फ एक घर बदलता है, उनसे 3 या 4 घर बदलते हैं। मार्क माई वर्ड्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट पहले जब तक मैं छोटा था, तो जब बंदा जब इस छोटी एज में होता है ना, तो कम्युनिस्ट ही होता है पहले, वो रिवॉल्यूशनरी होता है, हर बात पे उसके रिवॉल्यूशन आ जाती है, क्रांति। फिर धीरे धीरे उसको समझता है कि जो बात कही जाती थी उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। विमेन लिटरेसी होगी तो सोशल फैक्टर होगा, और इसकी वजह से इंस्टीट्यूट के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, बात खत्म। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो सीए का काम बढ़ेगा कि घटेगा, और घटेगी तो थ्रेट होगा। तो अगर पर कैपिटा माइनस हो रही है तो थ्रेट है, और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो अपॉर्चुनिटी है। डन है, एकदम लॉजिकल है। डेमोग्राफिक, ध्यान से सुनो, हायर एजुकेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, एचई का, हायर एजुकेशन करने वालों का नंबर बढ़ रहा है। डेमोग्राफी तो मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में हायर एजुकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, तो आईसीआई के लिए अपॉर्चुनिटी है। एंड हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे तो थ्रेट है, वाइसे वर्सा। ठीक है, अब और ध्यान से सुनो, अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर में एक और बात करूं कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो है, बताओ दोनों में क्या होगा। लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट आईसीआई के लिए थ्रेट है, और हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट आईसीआई के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इधर बाजू में लिखो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट प्लस या माइनस दोनों की तरफ जा सकता है। जस्ट आई एम गिविंग यू 2 पॉइंट्स, बोथ साइड की मैं बात कर रहा हूं हर फैक्टर के साथ। आप खुद ही आप लगाओगे, आपको बनाना सिखा रहा हूं, बना नहीं रहा। ठीक है, बनाते तो आप पहले थे। अगर टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग है और स्लो मूविंग है, ध्यान से सुनो, नजर बदले, नजारे बदले, टेक्नोलॉजी के इशारे बदले। अरे इन्वायरमेंट पे ही ये डेफिनेशन सूट करता है। कहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में एवरीथिंग चेंजेस बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। सब कुछ बदलता है, बदलने की प्रवृत्ति नहीं बदलती। इन्वायरमेंट की यही खास बात है। तो सब कुछ बदलेगा, इन्वायरमेंट तो बदलेगा ही बदलेगा, ये तो उसका नेचर है। ये तो केकेडी है, कुत्ते की दुम, कभी सीधी होती नहीं, इसको पलटना ही है। केकेडी फैक्टर, ठीक है, याद रखना, केकेडी आएंगे हमारे सिलेबस में बहुत बार। तो ये क्या, टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी स्लो मूव करती है
तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर फास्ट मूव करती है, मतलब क्या है कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ा सुबह सफा। तो रात को एक टेक्नोलॉजी बनाई थी और सुबह किसी और ने बना दी। कल रात को मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, आज किसी और का। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, वही वाली बात है। तो उसने पलट दी। अब लेकिन अगर स्लो मूव करती है, टेक्नोलॉजी बनाई है, 2-3-4 साल मजे लेंगे उसके, फिर देखेंगे, फिर अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, कुछ नया डेवलप करेंगे। गेटिंग इट? तो ये देखो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, अब मोदी जी का क्या, आज रात 12 बजे से कभी भी हो सकता है, हु नोज। गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन डाल दिया है जी, और कह दिया जी देखो जो तुम्हारी ऑडिट की लिमिट थी उसको बढ़ा दिया ना, उन लोगों ने बढ़ाया ना, सीए लोगों के काम कम हुए, तो थ्रेट है। डीमोनेटाइजेशन, और डीमोनेटाइजेशन के बाद तब तो सबने मजे लिए। 2017 का स्पीच खूब वायरल होता है मोदी जी। हाँ, आपका सिग्नेचर पीएम के सिग्नेचर से भी ज्यादा कीमती है। और उसी में बोला था ये चोर, ये सारे चोर, वो नहीं दिखाते टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं वहां पे प्रेजेंट था भाई साहब। डीमोनेटाइजेशन के बाद वो बंदा आया था, जो सीए लोगों की उतारी थी, पूरा स्पीच सुनना। ये वही को सही आपने किया, अपने लिए किया, अपने क्लाइंट के लिए किया, किसके लिए किया, किसके लिए किया, ये सब मुझे मालूम, सब बोला था। उसमें से बस वही एक क्लिप हमारे काम की थी, तो हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए निकाल ली। बाकी इतनी बेइज्जती करी थी, अरुण जेटली से लेके सारे प्रेसिडेंट सब सामने बैठे थे। आज देख लेना वो वीडियो निकाल के सारे, फुल स्पीच ऑफ मोदी जी ऑन जीएसटी लॉन्च इन आईसीआई फाउंडेशन डे, ऑन फाउंडेशन डे। हो सकता है कहीं फोटो में मैं भी दिख जाऊं, मतलब अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं तो वो सब पे फ्लैश करते थे, मैं ढूंढता रहा, मैं दिखा नहीं अपने आप को, ठीक है। लेकिन उस स्पीच में उन्होंने ऐसी उतारी थी भाई, सीए लोगों को फिर भी ताली बजानी पड़ती थी, सारे सीए लोग फिर भी ताली बजानी पड़ती थी भाई, बहुत बुरा हाल किया था। क्योंकि वो कितने लोगों के दीपावली की बुकिंग्स हो गई थी, किसी को गोवा जाना था, किसी को कहीं जाना था, लेकिन रातों रात सारा कैंसिल करके फिर वापस आ गए। अब अपने लिए आए, अपने क्लाइंट के लिए आए भाई साहब। मैं दोबारा याद नहीं करना चाहता, वो आप सुनना, आपको समझेगा। भिगो भिगो के जो जूते हो गए ना, जो बार बार पानी में डालो निकालो मारो, वैसे। तो वो क्या था उस टाइम में, वो उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने 300 शेल कंपनियां बंद कर दी। उसी दिन अनाउंस किया था 300 शेल कंपनियां, उसी दिन, वही डायलॉग है उसी दिन का, एक कलम के एक झाड़ से हमने 300 शेल कंपनियां बंद कर दी, और आगे 5 लाख कंपनियां ऐसी लाइन पे लगी। वो किसकी थी? सीएलओ की थी। तो कौन बनाता है एंट्री पास करने के लिए? पूरा खुल के बोला करो, तुमको भी बनाना है, हाँ बनाना ही चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नाफरा। अब बताओ ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? आईसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी को रिप्लेस कर दिया, वाट लगाई बैठी है वो। मेरा भी एक दोस्त चतुर्वेदी शाह में पार्टनर है, उसकी भी डिग्री 5 साल के लिए होल्ड पे कर दी है, स्टे लिया है अभी उसने सुप्रीम कोर्ट से। आए दिन वो किसी न किसी को होल्ड पे कर देते, फिर ये किया वो किया, ये हमें समझ में नहीं आया, चलो भाई दोबारा से इसकी जांच होगी। वो रिलायंस का ऑडिटर है, उसकी लगा रखी है अभी बेचारे की, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? थ्रेट हो गई और अपॉर्चुनिटी हो गई। आपको डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर को सामने रख के एनालाइज करना है, आपको अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दिखेगा, ठीक है। तो स्वॉट आप ऐसे बनाओगे। आज के बाद प्लीज आप ये इंश्योर करो मेरे को कि आप स्वॉट बनाओगे, आप बनाओगे नहीं, आप बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है, डन।